बड़ा इंतहाई अहम टाइम है। इस टाइम में जनरल बाजवा साहब का जो विजिट है अफगानिस्तान, वो आप किस नजर से देखते हैं, कितना अहमियत है उस विजिट की? जी, वो तो बहुत अहम है ही, क्योंकि आपको पता है होगा कि 3 दिन पहले ज़ल्म खलीलज़ाद जो है वो भी यहाँ आए थे और वो आर्मी चीफ को मिले थे। तो ये उसी की आगे मामला चल रहे हैं। और आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम जो ये जो कैदियों के तबादले का था और आपस में बातचीत का था, इंट्रा अफगान डायलॉग का, तो पाकिस्तान का रोल बहुत कलीदी है वहाँ पर अमन लाने के लिए जो काविशें हैं उनमें। और इस चीज़ का इदराक है अमेरिका को। सिर्फ अगर मुझे शिकायत है थोड़ी सी, तो ये है कि जब पाकिस्तानी लीडरशिप इतना काम करती है, गो कि ठीक है हमारे अपने इंटरेस्ट में भी है अफगानिस्तान में अमन, लेकिन हम एक बड़ी सुपर पावर की एक किस्म की मदद भी तो कर रहे हैं ना उनके जाने के लिए और ये बातचीत के लिए और सब कुछ। तो हमें भी उनसे कुछ तकाजे करने चाहिए कि ये जो अभी अमित साहब ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने फूल बखेरे हैं कि जी हमने के प्राइम मिनिस्टर ने खुली छुट्टी दे दी है फ़ौज को, एयरफोर्स को, जब चाहे मर्जी करें। तो आखिर अमेरिका का हलीफ है जो ये बातें कर रहा है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप अमेरिका से ये तकाजा करेगी कि हमसे तो आप बहुत काम ले रहे हैं, कोई हमारा काम भी कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी अमेरिका जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना चाह रहा है। और भी कुछ उनके अज़ाइम हैं जो आज का शायद आपका टॉपिक नहीं है, बाद में कभी बात कर लेंगे। तो जो पाकिस्तान के अहमियत के बारे में मैं सिर्फ एक जुमला कहा करता हूँ और मैं दोहरा देता हूँ। मैं ये कहा करता था और अभी भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका अफगानिस्तान में ना तो रह सकता था, ना यहाँ से जा सकता है। तो इतनी पाकिस्तान की अहमियत है इस सारे मामलात में। अच्छा सर, अफगानिस्तान में जब अमेरिका बहादुर यहाँ से जाएगा तो मेन जो इशू आएगा वो है सिक्योरिटी का, उसकी गारंटी कौन देगा? देखें वहां पर आपके ख्याल में इस वक्त सबसे पावरफुल फैक्शन कौन सा है? मतलब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान। जिन लोगों ने, नहीं उस अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, अफगान तालिबान, जिन लोगों ने पूरे नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस को, मॉडर्न तरीन फोर्सेस को अफगानिस्तान छोड़ने पे मजबूर कर दिया है, उनकी ताकत के बारे में कोई शक है आपको? तो ये सवाल का जवाब तो आपके दिल में खुद ब खुद होना चाहिए कि सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन होगा। बुनियादी तौर पे एक मेरा ख्याल बड़ा डायलॉग होगा जो कि शुरू हो जाएगा या होने वाला। और तालिबान ने पहले से बहुत सारे डायलॉग खोले हुए हैं। जो हम इंट्रा अफगान डायलॉग की बात करते हैं ना, लोग इसकी तावील देते हैं जिसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान बात करेंगे अफगान हुकूमत से। ये सिर्फ अफगान हुकूमत से बात नहीं है, अफगान तालिबान बहुत से लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस से अलग बात, या अब्दुल्ला से अलग बात कर रहे हैं। उन्होंने जो उज़्बेक्स हैं, जो हज़ारास हैं, जो तुर्कमैन हैं, जो उनसे अलग बात खोली है। आपको याद होगा पिछले साल रूस में 2 राउंड्स ऑफ टॉक हुए थे इंट्रा अफगान डायलॉग के, जिनमें वो जो करज़ाई से पहले सदर थे, हामिद करज़ाई जो थे, वो भी वहाँ पर शामिल हुए थे जी, जो पुराने सदर थे। तो ये चलता रहेगा। और सिक्योरिटी तो ये अपनी खुद ही इनको इंतजाम करना पड़ेगा अफगानिस्तान को। अलबत्ता जो लोग इसके जामिन होंगे, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, ये जमानत देंगे। और अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका और भारत, अमेरिका का रोल रहेगा क्योंकि डॉलर उसके पास है। भारत का रोल अलबत्ता मुझे नहीं नजर आता वहां पर। अच्छा सर, इसका एक और भी हो सकता है कि खुदा ने खासा कि इंडिया का, चूंकि वहां पे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, वहां पे वो इस तरह की तकरीब करीम ही करता रहता है। अमेरिका के जाने के बाद इंडिया की जो है वहां पे लॉबी, वो किस हद तक आप देख रहे हैं कि वो किस हद तक मौसर होगी? देखें ये सीधी सीधी लॉजिकल बात है, मंतकी बात है कि अगर अमेरिका की मौजूदगी में उनका जितना असर रसूख था, अमेरिका के जाने के बाद उससे बढ़ नहीं सकता, उससे कम ही होगा। क्योंकि पहले अमेरिका की आशीर्वाद उनको हासिल थी, हमें अच्छी तरह पता है कि ये जो NDS रॉ के साथ मिलकर जितने काम कर रही थी, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिकन की मर्जी के बगैर कर रही थी? ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमारे ऊपर चढ़ाया हुआ था हिंदुस्तान ने, ये अमेरिका की मर्जी के बगैर था? ऐसे तो नहीं था। ये अमेरिका हमें तो कहता है ना कि डबल गेम खेलते हैं, खुद वो डबल ट्रिपल गेम्स खेलता है हमारे साथ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिकन के जाने के बाद
उनका असर रसूख यहाँ पे कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। सर ये जो तमाम इशू जिस तरह का भी सिचुएशन चली हुई है, तो क्या खुदा न खासा ऐसा हो सकता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है, तो ये जो अफगानिस्तान वाली जमीन है ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये यहाँ पे इंडिया जो है वो इस्तेमाल करे? जी, तो ये ज़रूर करेगा, बल्कि करे नहीं, ज़रूर करेगा। इसीलिए अगर एक फैक्टर कोई है जो जल्दी अटैक करने का हिंदुस्तान का, वो ये वाला है, क्योंकि जब अमेरिकन यहाँ से चले जाएंगे और अफगान तालिबान का असर रसूख बढ़ जाएगा, फिर तो वो हिंदुस्तान को इधर से कोई कार्रवाई करने नहीं देंगे। तो ये हो सकता है वो सोच रहे हो कि क्योंकि हमने उधर से भी कुछ कार्रवाई करनी है, तो लिहाजा ज़रा जल्दी कर दें। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि जो उनको पहले हज़ीमत सहनी पड़ी है, उसका जवाब लाने के लिए वो पहले तैयारी हद से ज़्यादा करेंगे, जिसको कहते हैं ना 200% इंश्योर करेंगे, वो तब आएंगे। और वो इंश्योर तभी कर सकते हैं जो टाइम फ्रेम मैं दे रहा हूँ, कि वो नवंबर दिसंबर या उसके बाद का टाइम फ्रेम हो सकता है। उससे पहले उनका हमला करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सर एक बड़ी इस दौरे में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ी एक चीज देखी गई है, मुख्तार भी इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने दोनों से मुलाकात की है, अशरफ गनी साहब से भी और अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई है। ये क्या जो अभी सिचुएशन बनी है इसमें ये मुलाकात इसकी कितनी अहमियत है? जी, साफ ज़ाहिर है बहुत अहमियत है। और जिसका ये मतलब है कि वो कुछ उनको अश्योरेंसेस दे रहे होंगे, कुछ गारंटीज़ दे रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के कम्युनिकेशन जो है वो अफ़गान तालिबान से भी खुली हुई है, अफ़गान हुकूमत से भी खुली हुई है। और हमारे डीजीआईएसआई अब्दुल्ला भी अब्दुल्ला साथ से हैं, भी, बिल्कुल। जी अब्दुल्ला वो भी साथ थे, अब्दुल्ला साहब से भी खुली हुई है। तो इसका मतलब पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, सभी लोगों के साथ बातचीत करता है। और कुछ एतबार पाकिस्तान ने कायम कर लिया है अपना, कि जो वो कहता है वो फिर करके दिखाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान के असर रसूख के हिसाब से, अफगानिस्तान में अमन के लिहाज से, ये जो दौरा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इसके जो नतायज हैं वो भी बहुत अच्छे और दूरस निकलेंगे। सर एक और यहाँ पे एक चीज मुख्तलिफ जो दिफाई तजज़ियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद अमेरिका जो है ये अफगानिस्तान के थ्रू भी चाइना के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि वो चाइना के ऊपर उसको सबसे ज्यादा खतरा भी उसी से है, नजर रखे हुए है। और खास तौर पर जिस तरह आपने फरमाया कि सी पैक के हवाले से भी यहाँ से कोई इस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका? देखें, जो बातें खुलकर अमेरिका ने कही हैं कि जी कंपटीशन है हमारी चाइना के साथ, सी पैक हमें मंजूर नहीं है। शुरू में वो खामोश थे, जब सी पैक शुरू हुआ कहने लगे जी हमें कोई इतराज़ नहीं। फिर ऐसा तो उन्होंने कहा जी आपने जो कर्जे लिए बड़े ख़राब लिए। अल्टीमेटली फिर उसने कह ही दिया कि ये चूँकि मकबूजा अब ये मुतनाज़ा इलाके से गुजर रहा है उनके ख्याल में, तो ये जी मुनासिब नहीं है और हमें हर लिहाज से इसको स्लो करने के लिए कह रहे हैं या कम करने के लिए कह रहे हैं। तो वो कोशिश तो करेंगे। और उनके पास जो लीवरेज है वो हमारी जो आप समझें कि थोड़ा-सा कमज़ोरी है, माशी कमज़ोरी, इसको एक्सप्लॉइट वो कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एफएटीएफ वगैरह सारे उनके ज़ेर असर हैं। अब ये हमारी जो लीडरशिप है उनकी हिकमत अमली पे मुनहसर है कि क्या वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं और अपना इंटरेस्ट और डॉलर्स को जब आपस में वो कंपेयर करते हैं तो फिर किसकी तरफ जाते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। सर आखिरी सवाल आपसे। एक तरफ आपने देखा कि कोरोना जैसी बड़ी मूजी मर्ज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, अपने पंजे गाड़ चुकी है। एक तरफ उससे जो है दुनिया लड़ रही है, और दूसरी तरफ देखें कि जो इस रीजन में इतना बड़ा जो इशू अभी क्रिएट हुआ है, खुदा ने खासा, क्या आप क्या देखते हैं, क्या इस रीजन से निकल के ये जो जंग है ये बाकी रीजन तक भी फैल सकती है? देखिए, बात ये है कि जो बड़े मुल्क हैं, जो एटमी मुल्क हैं, क्योंकि जब हम इस खित्ते में जंग की बात करते हैं तो उसमें अगर टेंशन चीन और अमेरिका के दरमियान है तो वो भी एटमी मुल्क है। अगर टेंशन भारत और पाकिस्तान के दरमियान है या भारत और चाइना के दरमियान है तो वो भी एटमी मुल्क है। तो ऐसे मुल्कों में खुली जंग के इम्कानात बहुत कम होते हैं। और अगर छोटे मोटे स्कर्मिशेस तो हो सकती हैं, जैसे अभी वो चाइना के साथ हो रही है। और जब वो हमले की बात करते हैं ना हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान पर, तो एक ऑल आउट हमले का तो बिल्कुल इम्कान बहुत ही मादूम है। अगर वो करेंगे तो
पूरी इंसानियत को वो रिस्क पर डाल देंगे। वो इसी किस्म के छोटे मोटे, कोई इधर की जगह पकड़ ली, उधर की जगह पकड़ ली, बाद में सुबकी पैदा करने की कोशिश की जैसे उनकी अपनी हो रही है, बाद में मीडिया से उसको मल्टीप्लाई किया। तो इस किस्म का काम उनका करने का इरादा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस खित्ते की जंग जो है वो फैल सकती है पूरे मुल्क में। जो इससे ज़्यादा बड़ी जंगें हो चुकी हैं, मिसाल के तौर पे जो सीरिया में जंग हुई थी, जी जी वो बहुत बड़ी जंग थी। एक जी तरफ जी चाइना, रशिया, सीरिया और कुछ और मुल्क थे, ईरान वगैरह, और दूसरी तरफ आपको पता है कुछ अरेबियन ममालिक और जी जी अमेरिका तुर्की जी। और अमेरिका वगैरह थे। तो ये बहुत सारे ममालिक वहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो आप यूँ समझें कि हाल ही में जो सबसे बड़ी जंग हुई है वो सीरिया में हुई है। हम्म। इतनी बड़ी जंग का यहाँ पर फिलहाल इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों भी आप हमारे चैनल के लिए आप जरूर तशरीफ ले आएंगे। एक दफा फिर आपका जो है शुक्रिया हम अदा करते हैं। नाज़रीन, आपने सुना, हमने बहुत शुक्रिया। कोशिश की अस्सलाम वालेकुम। लद्दाख के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से एक तफसील के साथ डिस्कशन करने की। उम्मीद है आपको हमारा जो प्रोग्राम है वो पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।